अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपोर्टिंग बडी माई सेल्फ कबीर हकड़ो। एंड आज हमारी फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 3 है। मेरी जो प्रीवियस क्लासेस थी मैंने उसमें आपको सिलेक्शंस करना सिखाई थी, कैसे एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या फिर कैसे एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं। एंड उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव या फिर ऐड कैसे करते हैं। सो आज भी हम सिलेक्शन ही पढ़ेंगे एंड आज हम दो टूल्स और पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टूल होगा वो होगा क्विक सिलेक्शन एंड दूसरा जो टूल होगा हमारा वो होगा मैजिक वॉन्ड टूल। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं एंड इससे हम बहुत ज़्यादा क्विक सिलेक्शन से कर सकते हैं। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो हमने अपना फोटोशॉप ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर टूल बार पर जो ये 4th नंबर पर टूल आता है ये हमारे आज के टूल से सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, उसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल एंड देन उसके बाद हमारा एंड लास्ट में जो आता है वो है मैजिक वॉन्ड टूल। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको सिर्फ क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में बताया था, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में नहीं बताया था। सो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को ऑटो डिटेक्ट करता है। इसका ज़्यादा काम नहीं होता है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को क्विक सेलेक्ट करता है। इसके नाम पर भी ये है कि क्विक सिलेक्शन टूल, मतलब कि एक सिलेक्शन को ये क्या करेगा, क्विकली सेलेक्ट करता जाएगा। कैसे देखो, अगर मैं यहाँ से कोई भी फाइल या कोई फ़ोटो ओपन करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वाला जो इमेज है यार ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है इमेज एंड मुझे बताने में अच्छा भी लगता है। सो ये हमारा यहाँ पर इमेज खुलकर आ गया है। यहाँ पर मैं क्विक सिलेक्शन इनेबल कर लेता हूँ। अब क्विक सिलेक्शन हमारा ब्रश की तरह ही होता है, इसकी साइज़ जो होती है वो भी ब्रश की तरह ही छोटी या बड़ी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्ली ब्रैकेट एंड को अगर आप होल्ड करते रहेंगे तो इसकी साइज़ इंक्रीज होती जाएगी एंड अगर आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट पर होल्ड करते रहेंगे तो इसकी साइज़ क्या होगी, छोटी होगी ब्रश की तरह। अब ये ब्रश की तरह ही होता है, जैसे आप ब्रश को फैलते हैं तो वो क्या करता है, पेंट बनाता है। लेकिन अगर आप इस क्विक सिलेक्शन को यूं फेरेंगे तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके देगा आपको कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर ये फेर दूंगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर फेरता चला जाऊँ तो ये क्या करता जाएगा, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता जाएगा इस तरीके से एंड ये बहुत ज़्यादा जल्दी से इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है इस तरीके से। अगर मैं इस बोतल को सेलेक्ट करना चाहूँ मैं इसको भी कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर मैं इसके ऊपर घुमाता जाऊँ तो इस तरीके से मैं एक पूरी की पूरी बोतल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ क्विक सिलेक्शन से। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड क्विक सिलेक्शन में आपको ऊपर जो प्रॉपर्टी दी गई है वो भी सेम है जैसी पिछली वाले में थी। इसमें थोड़े कुछ ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक होता है न्यू सिलेक्शन जो बनाता है एंड उसके बाद जो आता है वो होता है ऐड टू सिलेक्शन एंड उसके बाद सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। मैंने पिछली वीडियोस में इन सब के बारे में बताया है, लाइक मैंने उनमें मार्की टूल्स में बताया है कि ये सब कैसे वर्क करते हैं, लासो टूल्स में कैसे वर्क करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो चैनल पर जाके वो देख लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर एड टू सिलेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन दिया गया है एंड न्यू सिलेक्शन भी दिया गया है, लेकिन इंटरसेक्ट यहाँ पर नहीं दिया गया एंड इंटरसेक्ट इतना ज़्यादा हमारे काम भी नहीं आता है। तो अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर दिखाऊँ तो ये देखो, ये जो सर्किल है इसके बीचों बीच एक प्लस की साइन आ रही है, देख रहे हैं आप। अगर ये मैं इसको अल्ट पर होल्ड करूँ तो ये क्या हो जाएगी, प्लस वाली साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी एंड प्लस से क्या होता है कि ये सिलेक्शन को ऐड करता जाता है एंड अल्ट से क्या होता है कि ये क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। अगर मुझे यहाँ से कुछ सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करनी है तो मैं यूँ उसको फिरा दूंगा एंड यहाँ से सिलेक्शन क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया भी है। एंड अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल डी करूँगा तो यहाँ पर मेरी सिलेक्शन जो है वो डिसेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दी गई है सिलेक्शंस के बारे में।
अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो दिया गया है वो है साइज़, कि आप अपने सर्कल की साइज़ कितनी रखना चाहते हैं। मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 200 रखी हुई है। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ इस तरीके से, या फिर यहाँ से मैं खुद से राइट भी कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरे ब्रश की साइज़ है 150 कर दो, तो ये इसकी साइज़ है 150 कर देगा। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये इसको मज़ीद छोटा भी करता जाएगा। सो इट डिपेंड ऑन यू कि आप इसकी साइज़ क्या रखना चाहते हैं। एंड इसके नीचे जो आता है वो है हार्डनेस। अब जो हार्डनेस है वो हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, जब हम ब्रश टूल पर आएंगे उसकी सेटिंग्स पढ़ेंगे तभी ये आपको हार्डनेस समझ में आएगी। एंड स्पेसिंग भी हम जब ब्रश की क्लास में आएंगे तभी हम सीखेंगे। फिलहाल के लिए हम इनको साइड में रखते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है एंगल, मतलब आप अपने सर्कल का क्या एंगल रखना चाहते हैं। सो अगर मैं इसका एंगल बढ़ा दूं या कम कर लूं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये एक सर्कल है, अगर आप सर्कल को कितना भी घुमाओगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं इस सर्कल को थोड़ी कम राउंडनेस दूं तो ये वर्क करेगा। कैसे? इसके नीचे यहाँ पर दी गई है राउंडनेस। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर आप राउंडनेस पर यहाँ पर ड्रैग करेंगे इस तरफ, अगर आप लेफ्ट पर ड्रैग करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप राइट पर ड्रैग करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। या फिर यहाँ से आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं 50 लिख रहा हूँ यहाँ पर राउंडनेस पर, अगर मैं यहाँ पर 50 लिख रहा हूँ तो इसकी राउंडनेस जो है 50 हो जाएगी। सो मेरा ब्रश आपको जो इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं इसकी एंगल को कम या ज़्यादा करता हूँ तो अब इसमें ज़रूर फ़र्क आ जाएगा इस तरीके से। सो इसकी जो एंगल है अब इस तरीके से हो चुकी है। आप इसकी एंगल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको घुमा लूँ तो यहाँ से भी मैं इसकी एंगल चेंज कर सकता हूँ। एंड इसकी राउंडनेस जो है वो भी मैं यहाँ से कम या बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से। सो ये कुछ सेटिंग्स दी गई थी हमारी सेलेक्शंस के बारे में। सो मुझे बताना ये फ़र्ज़ थी। एंड इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, वो आगे चलकर हम सीख लेंगे। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर भी वही एंगल दिया गया है, आप इसका कितना एंगल रखना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है। इसके बाद आता है सिंपल ऑल लेयर्स। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। सिंपल ऑल लेयर्स क्या होता है? अगर देखो मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, यहाँ पर अगर आप आएंगे एंड यहाँ पर क्रिएट अ न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक न्यू लेयर बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे मैं जो कल की मेरी वीडियो होगी एंड क्लास 4 जो होगी मेरी, वो लेयर्स के बारे में ही होगी, क्योंकि बिना लेयर्स के फोटोशॉप को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो फिलहाल के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता चला जाऊँगा। यहाँ पर जो मैंने एक न्यू लेयर लिया है ये एक ब्लैंक है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, मतलब कि इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। तो अगर मैं इस लेयर पर रह के यहाँ पर सिलेक्शन करूँगा या फिर सेलेक्ट करूँगा किसी भी चीज़ को तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगी। देखो अगर मैं किसी को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं इस वक्त इस खाली लेयर पर हूँ, मतलब एक ट्रांसपेरेंट लेयर पर हूँ जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई कंटेंट है ही नहीं। तो ये किसी चीज़ को सेलेक्ट कर ही नहीं पा रहा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे वाली यहाँ पर जो बोतल है इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा। इसको इस तरीके से कंट्रोल डी करता हूँ, मुझे इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं लेयर 1 पर रह के बैकग्राउंड लेयर की इस बोतल को सेलेक्ट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल ऑल लेयर्स को ऑन करना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा कि अगर आप किसी भी लेयर पर हो, कहीं पर भी हो, इसको जो दिखाई देगा, मतलब यहाँ पर आपके कैनवा पर क्या दिखाई दे रहा है वो उस पर डिपेंड हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर अब आप सिलेक्शन करना शुरू करेंगे तो ये उसको सेलेक्ट करेगा। अब अगर आप किसी भी लेयर पर है तो ये इसको सेलेक्ट आसानी से करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक विजुअल है, मतलब कि आपके कैनवा पर जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो उसको सेलेक्ट करता जाएगा। अगर मैं सिंपल ऑल लेयर्स को फ़िलहाल के लिए डिसेबल करता हूँ तो ये इसको फिर से सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लेयर है मेरा वो ट्रांसपेरेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड देन उसके बाद आता है इनहेंस एज। ये फ़िलहाल के लिए मैं नहीं बताऊंगा, ये इतना ज़्यादा काम का भी नहीं है। ये क्या करता है? कुछ एजेस बढ़ाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता जाऊँ, सॉरी मैं सिंपल ऑल लेयर्स पर क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करता है? कुछ जो एजेस पर जो
पिक्सेल्स होती है वो उसको ज़्यादा सेलेक्ट करता है पिछली वाले के मुकाबले में। सॉरी मैंने इसको ऑन नहीं किया। अगर मैं इसको ऑन कर दूं एंड नाउ अगर मैं सेलेक्ट करूं तो ये देखो ये कुछ जो ज़्यादा पिक्सेल्स होती है वो उनको भी सेलेक्ट कर लेता है। अब फिलहाल के लिए ये आपको ये समझ में नहीं आएगा ये पिक्सेल्स क्या होती है, पिक्सेल्स को कैसे सेलेक्ट करता है, या फिर ज़्यादा पिक्सेल्स कैसे, कम पिक्सेल्स कैसे, ये हम आगे चलकर सीख लेंगे। सो फिलहाल के लिए इसको मैं बंद कर लेता हूँ। एंड फिर यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या इसका वगैरह वगैरह होता है। सो इसको हम इसी वीडियो में पर थोड़ा आगे चलकर सीखेंगे जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पर आएंगे। सो हम इसको यहीं पर देखेंगे आगे चलकर इसी वीडियो में। एंड यहाँ पर जो आता है सेलेक्ट एंड मास्क, ये मैं बिगिनर सीरीज़ में तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये मैं आगे चलकर एक एडवांस सीरीज़ बनाऊंगा उसमें मैं सेलेक्ट एंड मास्क आपको बताऊंगा। सो ये थी क्विक सिलेक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई। एंड क्विक सिलेक्शन का इतना ही काम होता है, इससे ज़्यादा क्विक सिलेक्शन का काम नहीं होता। अब हमारा जो टूल आता है यहाँ पर वो होता है मैजिक वॉन्ड टूल। अब मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है, ये एक टूल होता है जिसकी मदद से आप किसी भी बैकग्राउंड, किसी स्काई या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि एक ही कलर का हो। अब एक ही कलर का कैसे, देखो अगर मैं इस ऑरेंज को देखूं तो ये एक ही कलर की ऑरेंज नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कुछ डार्क कलर दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ लाइट कलर दिए गए हैं, यहाँ पर है तो पूरी की पूरी वाइट है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ कम, इस तरीके से। सो ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एंड इस ऑब्जेक्ट में जो कलर्स है वो काफ़ी रेयरली दिए गए हैं, कहीं पर कुछ डार्क कलर्स हैं, कहीं पर कुछ लाइट कलर्स है, इस तरीके से। सो ये जो है मैजिक वॉन्ड टूल ऐसे पिक्चर्स को कम सेलेक्ट करता है, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी रिजल्ट नहीं देता। ये काम कब आता है, जब हमारे पास एक ही कलर का कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई बैकग्राउंड हो। जैसे कि इस पिक्चर में हमारे पास स्काई कलर का एक बैकग्राउंड दिया गया है। अगर मैं इस बैकग्राउंड पर किसी भी जगह पर क्लिक करूं, इस बैकग्राउंड पर, सो मैं यहाँ पर लाइक क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे सॉरी मैं यहाँ पर भी सैंपल और लेयर से ऑन कर लेता हूँ, कंट्रोल डी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर फिर से इसको क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, पूरे के पूरे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता जाएगा सिर्फ एक क्लिक से। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो इसने कुछ फजूल की चीज़ों को भी सिलेक्ट कर लिया, लाइक हमारे बोटल्स के शेडो को एंड हमारे ऑरेंज के पीसेस के जो शेडोस है इसने उनको भी सिलेक्ट कर लिया है। सो अगर हम चाहते हैं कि ये इन चीज़ों को, ये जो फजूल चीज़ें हैं इनको सिलेक्ट ना करे तो हम यहाँ पर इसका टॉलरेंस जो है बढ़ा लेंगे। इसका टॉलरेंस बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर मैं लाइक 100 लिख लेता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, एक पूरे के पूरे बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलेक्ट कर लेगा इस तरीके से। अब टॉलरेंस क्या होता है, ये क्या करता है, ये देखता है डिफरेंस, मतलब कि कलर्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ एंड यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये देखो, सो यहाँ पर जो कलर दिया गया है वो थोड़ा लाइट कलर है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर जो कलर दिया गया है वो थोड़ा डार्क है, मतलब कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो टॉलरेंस भी क्या करता है, डिफरेंस को फाइंड करता है। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा लूँगा तो ये कम डिफरेंस देखेगा, अगर मैं इसकी वैल्यू कम करता हूँ तो ये डिफरेंस को ज़्यादा मैच करेगा। अगर उनमें डिफरेंस होगा तो वो उनको सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसका डिफरेंस जो है लाइक 0 कर लेता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो कुछ अजीब सी सिलेक्शन मेरे पास आ जाएगी। ये देखो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता जाऊँ तो ये देखो मेरे पास ये सिलेक्शन से आती जा रही है जो कि मेरे बिल्कुल भी काम की नहीं है। सो टॉलरेंस जो है अलग अलग सिचुएशंस में हमें काम आता है। सो यहाँ पर मैं 100 ही रखूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर सिलेक्शन दे रहा है। 100 पर मुझे ये एक पूरे के पूरे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रहा है। सो आई होप आपको मैजिक वॉन्ड टूल समझ में आ रहा होगा। ये जो होता है ये क्या करता है, एक ही कलर के किसी बैकग्राउंड या फिर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हो जिसके कलर सिमिलर हो, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अगर मैं एग्जांपल के लिए एक और तस्वीर यहाँ पर ओपन कर लूँ, लाइक मैं फाइल पर आकर यहाँ से ओपन करता हूँ, कौन सी करूँ, मैं यहाँ पर फूड में आकर मैं ये वाली जो तस्वीर है ये मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ये देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलर्स की अलग अलग वेजिटेबल्स दी गई हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें जो भी वेजिटेबल रेड कलर में
वो सेलेक्ट हो जाए। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला मैजिक वॉन्ड टूल लेना पड़ेगा एंड यहाँ पर किसी पर भी एक पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखो मेरी जो भी रेड कलर्स की वेजिटेबल्स थी वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने इनको ओनियंस को भी सिलेक्ट कर लिया है। ये क्या है, क्योंकि मैंने इसका टॉलरेंस रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है, सो ये डिफरेंस जो है कम ढूंढ रहा है। अगर मैं इसको कम कर लूँ इस सिचुएशन में मुझे इसको कम करना पड़ेगा, लाइक मैं 0 तो नहीं बल्कि मैं इसको 25 पर रख रहा हूँ एंड देन यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। थोड़ी मुझे यहाँ इस पर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, लाइक 44 ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो अब ठीक है। अब एक और बात सुनो, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, सो ये वाले जो इसके नज़दीक वाले रेड कलर से जो है वो उनको सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखो तो इसने इन टमाटर्स को सिलेक्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कलर्स इनसे बहुत ज़्यादा दूर है। ये क्या करता है, पास वाले कलर्स को ही सिलेक्ट करता है, मतलब जो कि रेड कलर्स इनके पास होंगे या फिर इनसे कनेक्ट होंगे वो उनको ही सिलेक्ट करेगा, बाकी को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज में ऑल ओवर इमेज में जितने भी रेड कलर से सारे के सारे सिलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे मैं जो ऑप्शन दिया गया है कॉन्टिजियस में इसको डिसेबल कर दूंगा। अब अगर मैं कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करता हूँ फिर से इनको एंड यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ वाले टमाटर्स को भी इसने सिलेक्ट कर दिया है। इसने यहाँ वाले को एंड यहाँ पर ऑल ओवर जितने भी इमेज में रेड कलर से इसको नज़र आए इसने उन सबको सिलेक्ट कर लिया है। सो ये जो है कॉन्टिजियस आप अगर डिसेबल कर देंगे तो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। सो ये देखो मेरी इमेज इस तरीके से सिलेक्ट हो चुकी है एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो कुछ जो सिलेक्शंस है वो पूरी नहीं भी हुई है, लाइक यहाँ पर। तो ये इसलिए सेलेक्ट नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर ऊपर कुछ लाइट कलर्स दिए गए हैं, नीचे कुछ डार्क कलर्स दिए गए हैं, इसके लिए ये इसने इसको कुछ कम ही सेलेक्ट किया है। लेकिन आप यहाँ पर इस क्विक सिलेक्शन से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहीं पर रुके हुए क्विक सिलेक्शन से इनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो मैजिक वॉन्ड टूल एंड क्विक सिलेक्शन दोनों का यूज़ करते हुए आप बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी इमेज भी बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो ये थे मैजिक वॉन्ड टूल एंड क्विक सिलेक्शन एंड अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छा वर्क इनका समझ में आ जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पर हमको यूज़ करना चाहिए। तो ये जो दोनों टूल्स हैं मैंने आपको पढ़ा लिए एंड इसके बाद जो आता है वो है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, एक इमेज के ऑब्जेक्ट को ऑटो डिटेक्ट करता है। अगर देखो मैं यहाँ पर फाइल पर आता हूँ एंड कोई इमेज खोल लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर मिस्टर जैक्सन की खोल लेता हूँ, ये वाली इमेज। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँ तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं अपना क्विक सिलेक्शन टूल लूँ एंड इसको सेलेक्ट करता जाऊँ इस तरीके से, लाइक इस तरीके से। सो मैंने बहुत ही जल्दी में इसको सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मेहनत ना करें एंड ऑटो आप इसको सेलेक्ट कर लें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे पिक्चर को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से एंड आपको माउस को रिलीज करना पड़ेगा। देन ये क्या करेगा, ऑटो डिटेक्ट करके आपको एक ऑब्जेक्ट दे देगा, लाइक माइकल जैक्सन को पूरे को ये सिलेक्ट कर देगा। ये थोड़ा टाइम लेगा एंड उसके बाद ये इसको सिलेक्ट कर लेगा ऑटो। सो फाइनली हमारा जो ये पिक्चर था इसमें से इसने मिस्टर जैक्सन को पूरे को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड चेंज भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे करूँगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या हो जाएगा, इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको हाइड कर लूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं एक न्यू लेयर लूँ एंड उसमें कोई कलर फिल कर दूँ, लाइक मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले लेता हूँ एंड देन अल्ट बैक स्पेस से मैं इसको फिल कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। सो ये कलर यहाँ पर फिल हो चुका है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि सबसे आगे आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर 2 को लेयर 1 के पीछे रखूँगा ताकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो आगे आ जाए एंड मेरा जो बैकग्राउंड है वो पीछे चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा
एंड डन, मेरा इमेज इस तरीके से तैयार हो चुका है। सो ये इतना बड़ा काम तो नहीं था, लेकिन कभी कभी आपको ये काम भी आ सकता है। एंड आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये पिक्चर वापस से खोल लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ एंड इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। तो एक ऑप्शन तो ये था कि आप यहाँ से आकर इसको सेलेक्ट कर ले, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पर सिलेक्ट पर आए, सिलेक्ट के बाद आप यहाँ पर आके सब्जेक्ट को क्लिक कर लें। देन ये भी आपको एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा, जैसे कि पिछले टूल ने करके दिया था। सो डन, ये भी पिक्चर हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। एंड इस तरीके से हम अगर अपना टाइम बचाना चाहते हैं, सो इन टूल्स का हम वर्क कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम आ सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे चलकर हम और भी ज़्यादा टूल्स सीखेंगे। एंड हमारे जो सिलेक्शन टूल थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम जो सीखेंगे वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें सीखेंगे। एंड हम चलते चलते थोड़ी थोड़ी एडिटिंग भी करना सीख लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।